ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड से बाहर रहते हैं। वो हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, किसी और वर्ल्ड या डायमेंशन में रहते हैं। इन सारी पोकेमॉन को एक तरह से तुम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन भी कह सकते हो। ऐसे हैं तो बहुत सारे पोकेमॉन्स, बट आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन्स को लिया है, क्योंकि अगर सबको लूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड यस गाइस, इस वीडियो में मैंने आर्केस एंड क्रिएशन ट्री को नहीं लिया है, क्योंकि उनके बारे में आपको ही पता है कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को लिया है जो कि काफ़ी वियर्ड हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डिओक्सिस का। डिओक्सिस बेसिकली एक स्पेस वायरस है। ये एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है। पोकेडेक्स एंट्री के मुताबिक ये एक एलियन वायरस है जो कि एक मीटियोर के सहारे अर्थ पे आया था। बाद में जब ये वायरस एक लेज़र बीम के कांटेक्ट में आया था, तब ये एक वायरस एक पोकेमॉन बन गया जिसे आज हम डिओक्सिस कहते हैं। डिओक्सिस के पास 4 फॉर्म्स है सर्वाइवेबिलिटी के लिए। इन 4 फॉर्म्स में इसकी बेस स्टैट लगभग किसी पोकेमॉन से ज़्यादा है। इसकी चेस्ट पर जो क्रिस्टल है वो बेसिकली डिओक्सिस का ब्रेन है। डिओक्सिस काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इसके पास साइकोजेनेटिक एबिलिटीज़ हैं एंड ये अरोरा से कनेक्टेड है। एनिमे में भी ये पोकेमॉन अर्थ के बाहर का बताया गया है, जो कि आउटर स्पेस में रहता है। एंड सारे रिसर्चर्स को इसके बारे में काफ़ी कम पता था। और ना सिर्फ एनिमे में बल्कि मांगा में भी हमने देखा है कि पोकेमॉन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के डेल्टा एपिसोड में जब रेक्विज़ा ने मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया था, तब उसमें से डिओक्सिस निकलता है। ओके, अब जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है डस्कनॉयर। डस्कनॉयर बेसिकली रहता तो पोकेमॉन वर्ल्ड में ही है, बट इसका होम वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड है। इसके हेड पे लगे हुए एंटीना के कारण ये उन ट्रांसमिशंस को रिसीव कर पाता है जो कि इसके होम वर्ल्ड यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड से आती हैं। इसकी बॉडी पर जो बैंड है वो बिल्कुल एक मुंह की तरह खुल सकता है। ये इस एबिलिटी का यूज़ किसी की भी स्पिरिट को अपनी बॉडी में रखकर उसे घर पहुंचाने के लिए करता है। इस पोकेमॉन की ताकत हमने एनिमे में भी देखी है कि किस तरह अपने एक टच से ही किसी की भी सोल को बाहर निकाल देता है। डस्कनॉयर डस्क्लॉप्स का एक इवॉल्व फॉर्म है जो ट्रेड होकर इवॉल्व करता है होल्डिंग अ रीपर क्लोथ। इस रीपर क्लोथ का जापानीज़ में नाम है स्पिरिट वर्ल्ड क्लोथ, जो कि ये दर्शाता है कि ये डस्कनॉयर बेसिकली एक घोस्ट वर्ल्ड से आया है, जो कि ऑब्वियसली पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर है। नेक्स्ट पोकेमॉन आते हैं स्टारियो एंड स्टार्मी। स्टार्मी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर का है। अपने स्टार शेप्ड और 7 कलर्ड कोर के कारण ये स्टार शेप एंड 7 कलर्ड कोर रात में रेडियो सिग्नल स्पेस में भेजते हैं। स्टारियो भी काफ़ी हद तक सेम बिहेव करते हैं, जो कि रात के समय एक साथ आकर अपने रेड कलर कोर्स को ग्लो करके स्टार्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्टारियो एंड स्टार्मी इन दोनों के पास सिमिलर रीजनरेटिव एबिलिटीज़ भी हैं, जिनमें रिकवर एंड नेचुरल क्योर भी आते हैं। सो या ये दोनों पोकेमॉन्स पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर के हैं, या फिर इन दोनों को तुम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन भी बोल सकते हो। अब जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है क्लिफेरी। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है कि क्लिफेरी पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर की है। एनिमे में भी इनको नंबर ऑफ टाइम्स एक एलियन पोकेमॉन बोला गया है। इनके बारे में ऐसा पता चला है कि क्लिफेरीज मून से अर्थ पे आई हैं। एंड एनिमे में जब भी हमने क्लिफेरी को देखा है तो वो हमेशा ही एक स्पेस क्राफ्ट बनाते रहती हैं। क्लिफेरी एंड द मून स्टोन्स वाले एपिसोड में एक क्लिफेरी का ग्रुप एक साथ आकर मून स्टोन्स को जमा कर रहे थे एक सर्किट बनाने के लिए, जिसके चारों तरफ वो डांस करती हैं इन अटेम्प्ट टू असेंड टू द स्टार्स। यही इवेंट अ रियल क्लिफा हैंगर में रिपीट हुआ था। एक और ऐसा ही एपिसोड है क्लिफेरी टेल्स, जिसमें एक और क्लिफेरी का ग्रुप बिल्कुल सेम गोल के साथ अपीयर हुआ था। सो यह क्लिफेरी जितनी बार भी हमें दिखाई गई है एनिमे में, वो हमेशा ही एक स्पेसक्राफ्ट या फिर एक रॉकेट शिप बनाकर स्पेस में जाने की कोशिश करती हैं। सो इन सब बातों से ये साफ है कि क्लिफेरी पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर की हैं। एंड नाउ लास्ट पोकेमॉन है क्यूरम। लेजेंड्स के मुताबिक लैक्नासा टाउन में एक बार एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरा था और उसी में शायद क्यूरम था। और रात के समय ये मॉन्स्टर बहुत ही ठंडी हवाएं लाता था और लोगों को और पोकेमॉन्स को वहाँ से उन्हें खाने के लिए ले जाता था। इसके बाद वहाँ रहने वाले लोगों ने लैग्नासा टाउन के चारों तरफ दीवार लगा दी ताकि क्यूरम वहाँ पर ना आ सके, और एक रूल बना दिया कि रात के वक्त कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। एक तरफ लोग अपने घरों में रहते थे और वहीं दूसरी तरफ क्यूरम एक जायंट कैसम में रहता था। जायंट कैसम बेसिकली एक क्रेटर था जो कि उस मीटियोर के कारण बना था जिसमें क्यूरम आया था। बट आगे चल के काफ़ी सारे रिसर्चर्स आए जिन्होंने इस मिथ को गलत साबित कर दिया और सबको बताया कि क्यूरम बेसिकली ओरिजिनल ड्रैगन का पार्ट है। बट ऐसा मत सोचना कि अगर ये मिथ गलत साबित हो गई तो इसका ये मतलब हुआ कि क्यूरम पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर का नहीं है, क्योंकि भले ही ये मिथ गलत हो गई बट स्टिल क्यूरम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर का है, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन बेसिकली स्पेस से यूनोवा में आया था एंड उसके बाद खुद को स्प्लिट कर दिया। सो हाँ, इससे इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद रेशिराम एंड ज़ेक्रोम भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन्स हैं। अगर तुमने हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड पढ़ा है या फिर अगर तुमने ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पर हमें यही बताया गया था कि रेशिराम एंड ज़ेक्रोम भी क्यूरम की तरह ही ओरिजिनल ड्रैगन का ही पार्ट है। ओरिजिनल ड्रैगन असल में 3 पोकेमॉन में स्प्लिट हुआ था, रेशिराम, ज़ेक्रोम एंड क्यूरम। तो हाँ, इससे तुम मान सकते हो कि हो सकता है कि रेशिराम एंड ज़ेक्रोम भी क्यूरम की तरह ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन्स हों। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।